कर्पूरी ठाकुर जब सीएम बने थे, तो मुंगेरी लाल मंडल कमीशन लागू किए थे, ठीक है? कि अति पिछड़ा को एक बेसिक राइट्स मिले। तो लेकिन जो बेसिक राइट्स था, उसमें वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे व्यक्ति को शामिल किए जो संभ्रांत है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, आरक्षण क्यों दिया गया है कि आप सामाजिक में आप उस लेवल पे आ सके कि जहाँ पे पिछड़े थे आप। उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मैंने एप्लीकेशन खुद लिखा, मैंने एमएलए से ये मांग किया कि बक्सोती के विकास के साथ-साथ पूरे गोविंदपुर प्रखंड का विकास हो। अब पूरा गोविंदपुर विधानसभा एक रूपता में बद्ध हो जाए, एक बद्ध हो जाए कि विधानसभा के ही डेट में, कल के डेट में अगर बक्सौती से गोविंदपुर से रोड बननी चाहिए और वो रोड पूरे पंचायत को जोड़ता है, कम से कम 5,000 लोगों का आवागमन होता है और सिर्फ एक प्रशासनिक शिथिलता और राजनीतिक असक्रियता, है ना? मतलब कह सके जो राजनीतिक रूप से जो सक्रिय व्यक्ति को होना चाहिए, ये डेवलपमेंट का कितना जरूरी काम है कि कल के डेट में एक प्रसव पीड़ित महिला भी अगर वो लेबर पेन हो उसको, तो अगर उसको नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में जाना भी हो तो उसको घंटों जाना पड़ेगा। बजट का सबसे ज़्यादा लोकेशन आपको, मैं अभी बीपीएससी का मेरा पेपर था, बजट में पढ़ के आया, तो मैं देखता हूँ कि क्या दशा है, ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या काम हो रही है। रही बात अफ़सरशाही की, आप देख लो, आप ऑफ़िसर जितने ब्लॉक्स में जाके कि एक एक्टिव मोड में काम होता है, एक डेकोरम होना चाहिए कि हाँ, किस तरीके से पब्लिक को हम वन टू वन कनेक्ट हो। मैं चाहूँगा कि बिहार सर्वप्रथम है, बहुत बिहारी मार खाया दोस्त। दिल्ली में जब जाते हैं जब ना, तक जागरूक नहीं हुए जब तो बिहार तो 61.8%, 61.8% हमारा एजुकेशन रेशियो है और दिल्ली में मैं रहता हूँ। किस पीड़ा से मैं ट्रेन से गुजर के जाता हूँ, मैं बीपीएससी का एग्जाम था, टिकट नहीं मिल रहा था। लिबरल स्टेट बना दिया बिहार को, कभी मुद्दों पे बात नहीं होती है। ट्रेन पर ट्रेन खुल रहा है, देखते हैं नहीं। ट्रेन पे ट्रेन मजाक बना दिया, वीडियो बनाता है, वायरल करता है, फोटो की खिड़की से घुस रहा है लोग। ये पीड़ा देता है मुझे। कोई बिहार के लिए आए अच्छा, आप, आप बताए नहीं सीएम का चेहरा कौन होंगे अभी तक? सीएम का चेहरा अगर हमसे पूछें आप, हम्म। सकारात्मक व्यक्ति का होना चाहिए, कौन सकारात्मक होंगे आपके थोड़ा हिसाब? परिवर्तन अब मैंने पहले ही बताया कि अभी ये डिसाइड करना ये अभी आप पूर्वाभ्या, बता नहीं सकते कुछ। ये अभी मतलब बोलना तो वही ज्योतिषा शास्त्र हो गया, वो तो वो मतलब व्यवहारिक बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि नवादा के लोगों को ये मैसेज जाए कि मैं सारे पहलुओं पे बात किया। सबसे एम्प्लॉयमेंट शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, गुणात्मक शिक्षा, नॉट क्वालिटिव एजुकेशन, नॉट क्वांटिटिव एजुकेशन। मात्रात्मक शिक्षा नहीं है, बताया मैंने पहले कि 28 स्टूडेंट पे एक टीचर है, लेकिन आप पूछने जाओ आप तो टीचर नहीं बता पाएंगे कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे। तो ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। और दूसरी बात है कि रोजगार पलायन सर रोकना बहुत पीड़ा देता है मुझे। दिल्ली में जब बोलता है ना, देखो बिहारी जा रहा है, बिहारी यही सबसे ज्यादा आईएएस भी देता है। तो आप देख रहे हैं लाइव बिहार। इस वक्त हमारी उपस्थिति बक्सौती पंचायत में है जो गोविंदपुर विधानसभा में पड़ता है। तमाम लोग इनसे जानेंगे विधानसभा के बारे में क्या सोचे, वर्तमान विधायक ने अब तक कितना काम किया। सबसे पहले लाइव बिहार चैनल स्वागत। जी, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको, और ये आपका चैनल लाइव बिहार, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप नवादा से हो। और हमारी हर हमेशा कोशिश रहती है कि सत्य पत्रकारिता हो और ग्राउंड रिपोर्ट पे, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट करके जो सच्ची घटनाएं हैं, जो वास्तविक में मतलब वर्तमान में जो अभी चरित्र है या फिर जो कंडीशन स्टेटस है, आप उसको दिखाएंगे। इसके लिए हमेशा मेरा एक मतलब सलाह तो नहीं कहेंगे, आपका एक प्रयास रहेगा कि ऐसा होना चाहिए। क्या बात सर करना हम चाहें? जानना चाह रहे हैं सर, गोविंदपुर विधानसभा में वर्तमान विधायक कमरान जी हैं। कमरान जी का कार्यकाल कैसा रहा सर? बेसिकली अगर कार्यकाल अगर पूछेंगे एक एमएलए का, तो सबसे पहले होता है क्या कि एमएलए को एक बजट कितना मिलता है ना? उस बजट में कितना आपका सत्ता में आप थे, सत्ता में नहीं थे, तो ये डिपेंड ये भी करता है कि कितना सत्ता का आपको सपोर्ट मिलता है, तो इस बिहाफ़ पे भी काम होता है। रही बात, अब देखिए, अब सपोर्ट दैट मेरी सबसे पहले, मैं जहाँ से हूँ, मेरा एक बक्सौती पंचायत है। मैं दुनिया की मैं ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं करूँगा, लेकिन मेरा बक्सौती पंचायत में जो प्राथमिकताएँ हैं, सबसे पहले आधारभूत संरचना की। पिछले बार अवनैया पुल आप जानते होंगे, जी बिल्कुल। ये एक स्टेट को जोड़ने वाली जो बक्सौती रोड है, गोविंदपुर, बड़े गोविंदपुर रोड, एक इंटर स्टेट रोड है। मीन्स आप इससे झारखंड जा सकते हो, आप इससे बंगाल जा सकते हो आप, तो ये कनेक्टिविटी का बहुत बढ़िया साधन है। लेकिन हम तो इतना ज़रूर कहेंगे, मैं एक सिविल सर्वेंट, एक अभ्यर्थी हूँ मैं, तो जागरूक हूँ, मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट क्या होता है। अभी भी हम लोग को घंटों जाम में झेलना पड़ता है बरेव में, आपको पता है ना, कोई वैकल्पिक व्यवस्था आधारभूत संरचना का हो पाया। दूसरा, हमारा विधानसभा, गोविंदपुर विधानसभा में 3 प्रखंड है, गोविंदपुर, कौआ-कोला और रोह। अभी एक सकरी नदी पे बक्सौती में एक पुल बना है, और वो पुल सिर्फ़ 1-2 देर के क्षेत्र में आप कहें,
उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मैंने एप्लीकेशन खुद लिखा। मैंने एमएलए से ये मांग किया कि बक्सोती के विकास के साथ साथ पूरे गोविंदपुर प्रखंड का विकास हो, अब पूरा गोविंदपुर विधानसभा एक रूपता में बद्ध हो जाए कि विधानसभा के ही डेट में, कल के डेट में अगर बक्सौती से गोविंदपुर से कौआ कुल जाना हो तो आपको वाया नवादा होकर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए अपने एमपी महोदय से भी, मैंने अपने विधायक एमएलए माननीय कामरान महोदय से भी मैंने ये डिमांड रखी थी कि सर कम से कम अनुशंसा से आपका एमएलए लैट्स होता है, एक फंड आती है, तो कम से कम डुमरी से लेके और बक्सौती के बीच में इस रोड को बना दिया जाए। 5 साल सर हो गया लेकिन कोई इस पे रिस्पॉन्स नहीं मिला। 5 साल पुल बनने को भी हो गया। यानी कहने का इनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। मैं कार्यकाल अच्छा एक चीज़ पे पर्टिकुलर नहीं मैं कह सकता हूँ, मैं ना डिसाइडिंग फैक्टर हूँ, ना किसी को गलत पुल के बारे में हाँ, बताएं। मैं अपनी डिमांड में कई बता रहा हूँ। पंचायतों में जुड़ता हूँ। हाँ, मैं अपनी पंचायत की बात कह रहा हूँ जी। कि मैं डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हर लोगों का व्यूज़ अलग-अलग है ना? मैं अपनी पर्सनल मेरी पंचायत का जो प्रॉब्लम है, पिछली बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कुल्जा हमारे पंचायत का एक गाँव है वो। अब नैया से लेके खखंदुआ तक जो साधन है रोड का, मैंने कई बार लिखित दिया। मेरे पास वाया मैं आपको दिखा दूँगा, लेटर भी है मेरे पास कि ये रोड बननी चाहिए और वो रोड पूरे पंचायत को जोड़ता है, कम से कम 5000 लोगों का आवागमन होता है और सिर्फ एक प्रशासनिक शिथिलता और राजनीतिक असक्रियता, है ना? मतलब कह सके जो राजनीतिक रूप से जो सक्रिय व्यक्ति को होना चाहिए कि ये डेवलपमेंट का कितना ज़रूरी काम है कि कल के डेट में एक प्रसव पीड़ित महिला भी अगर वो लेबर पेन हो उसको, तो अगर उसको नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में जाना भी हो तो उसको घंटों जाना पड़ेगा। अब पता चले कि रास्ते में उसकी जान मतलब जोखिम में भी जा सकती है। तो मैंने इसकी भी डिमांड करी थी कि कम से कम खखंदुआ से अब नैया तक एक रोड बन जाए, लेकिन 10 साल हो गया, 5 साल इधर भी हो गया, आर्गुमेंट कर कर के मैं थक गया। मुझे लगा भी कि मैं अब चलो लोकतांत्रिक तरीके से ही डीएम के पास ज्ञापन सौंप के मैं हड़ताल करूं, सामने सरकार से डिमांड रखूं कि आप जाके ग्राउंड लेवल पे देखो। आपको पता होगा, आप लोकल मीडिया हो आप यहाँ के, जिस वक्त चुनाव हो रहा था लोकसभा चुनाव, उसमें बायकॉट किया गया था, बहिष्कार किया गया था। आपको फंडा में और एक पता होगा कि चुनाव जो वोटिंग राइट है लोगों का, लीगल राइट है और वोटिंग लोकतंत्र का सबसे बड़ा तंत्र है। अगर वोटिंग राइट ही नहीं रहेगा आपको तो फिर आप लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति जहाँ पे नॉर्मल वोटिंग ही नहीं हुआ उस गांव का, आप कैसे कह पाएंगे कि समुचित लोकतंत्र बहाल हो पाया वहाँ पे? तो मेरी डिमांड है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा मेरे माध्यम से माननीय महोदय, नवादा के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी आप पद सोपान क्रम में जो भी हों, सक्षम प्राधिकार से, मैं जितने भी लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से, मैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हों, चाहे एमपी हों, मैं हमेशा दरख्वास्त करूँगा कि कम से कम ये बहुत जटिल मुद्दा है ना? और एक बात मेरा एक और रुझान है कि पंचायत जुटता है, बक्सुटी एक बाज़ार है, लोकल लेवल पे एक पंचायत आप देखे होंगे। वो बाज़ार अगर कल के डेट में सब गाँव से अगर एक बद्ध हो जाता है, तो कुछ लोगों का ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन के सेक्टर में रोज़गार मिलेगा। कुछ सेक्टर का छोटा-छोटा दुकान जो है अपना सब्जी का है, कोई भी मतलब बागवानी सेक्टर में बहुत सारा कुछ है, कर सकता है, तो रोज़गार का भी एक साधन बनता है। ककोलत कल मेरे बगल में एक पर्यटन का केंद्र है, जो नवादा घूम के लोग आते हैं, कम से कम उसको जाने में सुविधा मिलेगी। तो मेरा ये दरख्वास्त रहेगा कि डुमरी से लेके आपका डुमरी से लेके बक्सोती तक जो नदी के बीच में, ज़्यादा नहीं 2 किलोमीटर एरिया है। अब मेरे ख्याल से अगर सरकार का बजट खूब आएगा तो 2 से 3 करोड़ रुपए आप ये रोड बनाने के लिए, मैं कोशिश करूँगा कि अभी भी समय है आपके पास। अगर बजट का पैसा आप खर्च नहीं कर पाए हैं तो कोशिश करें। थोड़ा नाराज़गी मुझे है, व्यक्तिगत तौर पे नाराज़गी हमारी है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया परिवहन का साधन होता है। अगर वो होता है तो उसके साथ-साथ सारे विकास के आयाम आते हैं। ये आप भी समझते हो, है ना? और रही बात हमारे मुखिया बक्सोती पंचायत की, श्रीमती सुनीता देवी हमारी मुखिया हैं अभी, और उनके पति प्रतिनिधि श्री अर्जुन यादव अपने स्तर से पंचायत के जितना इनमें सक्षम था, जितने इनकी आर्थिक सक्षमता कहिए, जितनी सरकार की नीति आती है, जितनी पॉलिसीज़ आती है, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना डेवलपमेंट हो जाए। आप जाएँ बक्सोती में देख लें आप, पूरा गाँव में, पूरा गली में जितना एक एमएलए नहीं किया काम, उतना ज़्यादा एक पंचायत प्रतिनिधि कर दिया है ना? तो इस नाते थोड़ा-सा, और मैं एक विशेष अभिभाषण ये बोलना चाहूँगा कि इस विधानसभा में एक रंजीत यादव भी हैं। जी। हाँ, तो वो व्यक्ति, मैंने एक चीज़ देखा, मैं पहले ही बताया कि मैं एक सिविल सर्वेंट का अभ्यर्थी हूँ मैं, तो मैं 19-20 समझता हूँ क्या कौन बोल रहा है, कौन कितनी ईमानदारी से बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। मैंने उनके साथ 2 बार 3 बार इस रोड के लिए गया, डुमरी से लेके ये आपका बक्सौती के लिए और अब नैया से लेके बक्सौती के लिए। वो आदमी कदम ताल मिलाते हुए मुझे वो माननीय एमपी महोदय विवेक ठाकुर जी के यहाँ वो प्रयास किए कि नहीं किसी भी तरीके से, तो ऐसे लोग होना चाहिए
जो समझे सकारात्मकता का विकास क्या होता है ना? हम्म, आपकी बात को सुने। डेवलपमेंट पब्लिक को क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? बेसिक नेसेसिटी चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए। आपको बता दें हम कि अभी पूरे इंडिया में 40 बच्चों पे 1 टीचर है। बिहार में 28 बच्चों पर 1 टीचर है। उसके बाद भी हमारा एजुकेशन रेशियो पूरे इंडिया में सबसे पिछड़े हुए हैं हम। नीति आयोग को रिपोर्ट है, पिछड़ा में हम सस्टेनेबल डेवलप सतत विकास में हम सबसे पीछे हैं। क्यों हैं हम? जबकि शिक्षा में ज्यादा पैसा खर्चा होता सब अब बजट का सबसे ज़्यादा लोकेशन आपको मैं अभी बीपीएससी का मेरा पेपर था, है। बजट में पढ़ के आया, तो मैं देखता हूँ कि क्या दशा है। ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या काम हो रही है। रही बात अफ़सरशाही की, आप देख लो आप ऑफ़िसर जितने ब्लॉक्स में जाके कि एक एक्टिव मोड में काम होता है, एक डेकोरम होना चाहिए कि हाँ, किस तरीके से पब्लिक को हम वन टू वन कनेक्ट हो, है ना? काम करने में सुविधा हो, तो थोड़ा ये सब पे भी होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत अनुभव किया हूँ, जब मेरे जैसा व्यक्ति जब मैं खुद चैलेंज में जब भी कोई सार्वजनिक काम की ज़रूरत पड़ी मुझे चैलेंज का सामना करना पड़ा, तो जो व्यक्ति ये पिछड़ा इलाका हमारा है गोविंदपुर विधानसभा, उसको क्या सामना करना पड़ता होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जनप्रतिनिधि जो भी बने, तो एक प्रशासनिक जो कनेक्टिविटी है अधिकारियों के साथ वो बेहतर रहे, है ना? सर ये तो बड़ा लंबा है। हाँ। टिकट किनको मिलना चाहिए गोविंद और विधानसभा से? टिकट हर पार्टी अपने लेवल पे सर्वे करवाती जी जी है ना? जी। और सर्वे है कि हमसे ज़्यादा बेहतर सर्वे वाले बताएँगे आपको कि किसका पार्टी किसका हाँ, लेकिन आपका मन क्या है सर? मेरे मन से अगर होता है नहीं तो हम लोग तो सर्वे का ही कर रहे हैं ना। हाँ। आपका क्या इच्छा है? वो कौन देखिए बेहतर रहेगा गोविंदपुर विधानसभा से? बेसिकली है क्या कि अभी सर्वे होने दीजिए, है ना? मैंने तो पहले ही बताया कि हमारे रंजीत यादव भी हैं गोविंदपुर विधानसभा से और मैं कोई चापलूसी को फ्लैटरिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आदमी में ईमानदारी है। अब वो आदमी काम किए हैं वो एक और पूर्णिमा यादव भी है, वो भी लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रही है। बहुत शुभकामनाएँ मेरी उनको भी। एक महिला हैं और महिला सशक्तिकरण का एक पर्याय है वो और हमारी विधायिका भी रही हैं वो। उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरे तरफ से। जिन पार्टी को भी टिकट मिले, वो सकारात्मक प्रयास करे, सकारात्मक मेहनत करे। बाकी जितने भी पार्टियाँ हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, है ना? अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा नीतीश कुमार को पार्टिकुलर मैं माननीय हमारे सीएम हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जब सीएम बने थे तो मुंगेरी लाल मंडल कमीशन लागू किए थे, ठीक है? कि अति पिछड़ा को एक बेसिक राइट्स मिले। तो लेकिन जो बेसिक राइट्स था, उसमें वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे व्यक्ति को शामिल किए जो संभ्रांत है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। आरक्षण क्यों दिया गया है कि आप सामाजिक में आप उस लेवल पे आ सके कि जहाँ पे पिछड़े थे आप। लेकिन अति पिछड़ा में आप एक संभ्रांत समाज को आप शामिल कर लिए, तो उससे जो बेसिक ज़रूरत है जिसको मिलनी चाहिए, उसकी हकमारी हो रही है। मैं उनसे भी आपके माध्यम से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि कम से कम उसका मूल्यांकन कीजिए, पुनः मूल्यांकन कीजिए आप कि जिस भी समुदाय को आप शामिल किए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। आप डेवलपमेंट के लिए आप सारे बहुत सारे स्कीम्स आपके पास है, तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना हमेशा है कि जो सपना कर्पूरी ठाकुर का था, है ना? कि हर व्यक्ति जो नीचे पायदान में गिरा हुआ है, उसको भी ऊपर उठने का मौका दें। तो कम से कम उनकी जो आत्मा है, उनके विचार है, उनकी आइडियोलॉजी को आप तो उनके पखवाड़ा समुदाय दिवस मनाते हैं, मतलब दिवस मनाते हैं, आप जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन उनके आइडियोलॉजी से आप मेल नहीं खाते हैं, तो ये फिर तो विरोधाभास है ना? तो मैं इस मामले में थोड़ा-सा आपको जागृत करना एक बात और मैं एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट हूँ, मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से पिछली बार बीपीएस से प्रोटेस्ट हुआ, क्या संघर्ष का सामना करना पड़ा स्टूडेंट्स को, ये बेहतर जानता है स्टूडेंट। तो कम से कम एक प्रधानमंत्री से या कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का, किसी दल का हो, अगर यूथ नहीं आपके साथ है, यूथ के साथ आपका कन्वर्सेशन अच्छा नहीं है, वार्तालाप अच्छा नहीं है, तो फिर विश्वास पैदा नहीं होगा, विश्वास में अवरोध पैदा होता है। प्रधानमंत्री जी हमारे जब भी सचेत अवस्था में रहे, मैं अचेत तो नहीं बोलूँगा, हमारे बिहार के लिए बहुत किया, हमारे लिए माननीय है वो, लेकिन जब तक रहे वो स्टूडेंट्स की बात वो हर हमेशा सर्वोपरि रखते थे। लेकिन पिछली बार मैंने देखा कि लाखों लड़का स्टूडेंट्स जो है मार खाया रोड पे, तो ये चीज़ पीड़ा मुझे देती है, भयंकर पीड़ा देती है। आप एक बार बात करके आप समझा देते कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है, लोग मान जाते। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा सर? सर मैं अपनी अगर विचारधारा बताऊँ तो डेमोक्रेसी में मैं अमेरिका देखता हूँ, है ना? मैं राजस्थान, बिहार इंडिया में मैं देखूँ तो राजस्थान देखता हूँ। तो मुझे लगता है ऐसा कि कम से कम एक नेचर होता है, स्वभाव होता है राजनीति में या कोई भी व्यक्ति जब सत्तासीन होता है ना, तो वो आदमी रूड हो जाता है। लोगों से कनेक्टिविटी किसी न किसी मामले में, चाहे वो कार्यकर्ता के द्वारा हो या व्यक्तिगत स्तर पर हो, कट जाती है। तो होता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो थोड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप अच्छे व्यक्ति चुन मतलब परिवर्तन करने के लिए गलत लोगों को ले आएँ, ये भी ध्यान रखना है।
अल्टीमेटली मानवता ही सबसे बड़ा है। सीएम के चेहरा कौन होना चाहिए सर? आप बहुत लंबा। हाँ, सीएम का चेहरा है सर, बेसिकली सीएम विधायक दल चुनता है, आपको भी जी, पता जी, है, और जी। विधायक को प्रतिनिधि चुनता जी, है ना? जी। और ये पार्टी जब चुनाव होगी तो ऑटोमेटिक सब पार्टी, कोई तो डिस्क्लोज नहीं किया। आपके 2 गठबंधन है यहाँ पे, 3 पार्टियां बेसिकली है, एक आपका एनडीए का है, एक आपका यूपीए का है, और थर्ड पार्टी अभी नया हमारे प्रशांत किशोर जी भी है। तो आप उनको भी डिनाई करके नहीं चल सकते। आप समाज में है, सारे लोग की व्यक्तिगत है, मैं क्या बोला हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको मिलनी चाहिए। तो सबकी एक अपनी वो है, सबका एक अपना अस्तित्व है। मैं चाहूँगा कि बिहार सर्वप्रथम है। बहुत बिहारी मार खाया दोस्त। दिल्ली में जब जाते हैं जब ना, तक जागरूक नहीं हुए जब तो बिहार तो 61.8%, 61.8% हमारा एजुकेशन रेशियो है। और दिल्ली में मैं रहता हूँ, किस पीड़ा से मैं ट्रेन से गुजर के जाता हूँ। मैं बीपीएससी का एग्जाम था, टिकट नहीं मिल रहा था। लिबरल स्टेट बना दिया बिहार को, कभी मुद्दों पे बात नहीं होती। ट्रेन पर ट्रेन खुल रहा है, देखते हैं नहीं? ट्रेन पे ट्रेन मजाक बना दिया, वीडियो बनाता है, वायरल करता है, फोटो की खिड़की से घुस रहा है लोग। ये पीड़ा देता है मुझे। कोई बिहार के लिए आए सर आप। आप बताए नहीं सीएम का चेहरा कौन होगा अभी तक? सीएम का चेहरा अगर हमसे पूछे आप, हम्म। सकारात्मक व्यक्ति का होना चाहिए, कौन सकारात्मक, वैसे आपके थोड़ा हिसाब परिवर्तन अब मैंने पहले ही बताया कि अभी ये डिसाइड करना ये से? अभी पूर्वा आप बता नहीं सकते ये अभी मतलब बोलना तो वही ज्योतिषा छात्र हो गया, वो तो वो मतलब व्यवहारिक बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि प्रतिनिधि को चुनते हैं जनता, और जनता उसके बाद बैठ के जो भी पार्टियां लगेगी, मैं हमेशा गुजारिश करूँगा जो भी बने बिहार पर तब पलायन रुके। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि लैंड लॉक स्टेट है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना? आप तेलंगाना क्या है सर? आप हमारी छोटी-छोटी चीज़ों को हम अपने नहीं बना सकते क्या? हम शैम्पू बना सकते हैं ना, हम साबुन बना सकते हैं ना, हम बिस्कुट बना सकते हैं ना हम। तो बिहार के लेवल पे लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। लार्ज स्केल पे मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन स्मॉल स्केल पे मैं दे सकता हूँ। एक भी बिहार में एक चीनी मिल था, रीगा आपका सीतामढ़ी में है वो। उसके बाद भी लाखों, हमारे वारिसलीगंज यहाँ चीनी मिल था। सर क्या हो गया? और अच्छा, व्यवसाय भी वैसा हो, इंडस्ट्री ऐसा लगे जो श्रम गहन क्षेत्र हो, लेबर इंटेंसिव हो। तो मेरी आपसे एक पत्रकार महोदय आपसे गुजारिश रहेगी कि मेरी एक भी वीडियो को एडिट नहीं करना है आपको। जी। लंबा थोड़ा हुआ है, जी, जी। लेकिन शायद नवादा के लोगों को ये मैसेज जाए कि मैं सारे पहलू पे बात किया। सबसे एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, गुणात्मक शिक्षा, नॉट क्वालिटिव एजुकेशन, नॉट क्वांटिटिव एजुकेशन। मात्रात्मक शिक्षा नहीं है। बताया मैंने पहले कि 28 स्टूडेंट पे एक टीचर है, लेकिन आप पूछने जाओ आप तो टीचर नहीं बता पाएंगे कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे। तो ये थोड़ा-सा इस पे ध्यान देना है। और दूसरी बात है कि रोज़गार पलायन सर रोकना बहुत पीड़ा देता है मुझे। दिल्ली में जब बोलता है ना, देखो बिहारी जा रहा है, बिहारी यही सबसे ज़्यादा आईएएस भी देता है। जितने भी आप जाएँगे राज्य में तो ब्यूरोक्रेट जितने भी शासन प्रशासन चला रहे हैं बिहार के लोग। आईएएस लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि बिहार कभी देखे कोई लेकिन मैं कहना चाहूँगा, कोटा में लोग लाखों लोग जाते हैं, लेकिन हमारा पटना हब नहीं बन सकता है क्या? कभी आईएएस के देखे सपना है, कभी बोलते हैं क्या सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना चाहिए कि बिहार में ये होना चाहिए? हाँ, सुने? वो बिहार के, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जो बिहार से हैं, तो बिहार के लिए समर्पण आपके लिए जन्मभूमि है। मैं हमेशा प्यार किया हूँ। मेरा गाँव, मेरा देश, मेरा प्रदेश, देश मेरा हर हमेशा सर्वप्रथम रहा है। मेरा गाँव भी सर्वप्रथम है, मेरा बिहार भी सर्वप्रथम है। तो मैं बिहारी अस्मिता पे कभी भी सवाल उठेगा तो आई एम स्ट्रगलिंग अगेंस्ट यू। मैं हर हमेशा करूँगा मैं, है ना? तो ये यही मेरी लालसा है। ठीक है, थैंक यू। क्या आपका नाम? मेरा विद्यानंद सागर नाम हुआ, मैं बक्सौती से हूँ मैं। तमाम लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया था। बक्सौती पंचायत से जो वस्तु स्थिति निकल कर आ रही, काफ़ी जो वर्तमान में जो विधायक जी हैं उनके प्रति इतना मतलब क्या बोले आप, अब खुद आप लोग समझ सकते हैं जिस तरह से बातें को, हर बातों को प्रमुखता से रखे। बाकी आप लाइव बिहार देख रहे थे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।